हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निब्रान यूट्यूब चैनल। एंड इस मॉर्निंग में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर कभी भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो देन ये रीडिंग आपके लिए महाकाली के एक संकेत है। आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि माँ क्या कह रहे हैं। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो महाकाली टैरो निब्रान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग मैसेजेस है, सो ऐसा डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके सोल के साथ इस मैसेज का जो साइन है, जो एडवाइस है, ये मैसेज जो है वो जुड़ा हुआ है। तो चाहे आप माँ काली को पूजा करते हो या फिर दिल से मानते हो, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करे उसके लिए भी देख सकते हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। जय माता। Let's see. मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। ओह, गुणतंत्रिका माँ, इसका सिंपल मतलब है कि आपको हीलिंग मिल रहा है काइंड ऑफ पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से। गुणतंत्रिका माँ जब अपियर करते हैं तब आपको सोल का मेडिसिन मिल जाता है, लाइक एक रूटीन, लाइक एक फ्लो, लाइक एक बैलेंस आपको मिल जाता है। बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को कोशिश करते हो पुश करने के लिए, जब आपको ऐसा लगता है कि यू नीड टू कैरी सर्टन थिंग्स, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं पे फिट होना है, या फिर जब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो तब क्या होता है ना, आप अपना बैलेंस, अपना संतुलन खो बैठते हो। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंस या फिर ड्यू टू पास्ट ट्रॉमा या फिर ड्यू टू स्ट्रगल, आपने अपना संतुलन खोए थे। आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या आपको कुछ करना चाहिए या नहीं, या फिर एक रास्ते के एंड में चले आए थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि आप खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। एक सेकंड में आपको लग रहा था कि आप बहुत शांत थे, द सेकंड मोमेंट आपको लग रहा था कि आपको दिमाग में एवरीथिंग्स, मतलब आपको पुश कर रहे हैं। या फिर एक टाइम पे आपको बहुत शांति मिल रहा था, दूसरे टाइम पे आपको बहुत एंग्जाइटी मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कैओटिक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। आपके फैमिली, आपके जॉब, आपके रिश्ते, जो भी था, काइंड ऑफ वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ सही नहीं चल रहा था, कुछ चीज़ का कमियां था। लाइक एज इफ आपको रेस्ट चाहिए था, एज इफ आपको एश्योरेंस चाहिए था, एज इफ आपको वो मेंटल क्लैरिटी चाहिए था। आई फील कि माँ ये इस टाइम पे प्रोवाइड करे। यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी what should I say, you're coming out from a very chaotic place। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो चीज़ पास्ट में नहीं हो पा रहा था। लाइक ऐसा है कि आप बहुत ही टफ स्केड्यूल में थे, एक के बाद एक काम, घर के टेंशन, घर का प्रेशर, या फिर हेल्थ वाइज, या फिर मान लीजिए घर के मेंबर्स उतना अच्छे फील नहीं कर रहे थे, दोस्त की समस्या था। सो एक के बाद एक प्रॉब्लम से आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, वहाँ से आप बाहर आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली सोल का मेडिसिन मिल रहा है, मतलब अब आप फोकस कर पाएंगे। आप देखिए, गुणतंत्रिका बेसिकली आपके 3 गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक। और ये 3 गुण कोई खराब और अच्छा नहीं है। ओके, कुछ लोग पोर्ट्रे करते हैं कि तामसिक खराब है, राजसिक नहीं। नहीं, ये 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रूट भी इंपॉर्टेंट है, हार्ट भी इंपॉर्टेंट है, एंड क्राउन भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है ना कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा अर्थली चीज़ें, डर एंड अर्थली इनसिक्योरिटीज़ के साथ जुड़ा होता है, तो हम लोग बेसिकली लैथर्जिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थली चीज़ों में क्या होता है कि अगर आपको सक्सेस मिल रहा है तो भी आप लैथर्जिक बन रहे हो कि ठीक है भाई, मिला है, अब कुछ रेस्ट लेता हूँ। अगर आपको फेलियर मिल जाता है, भाई करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चलो कुछ दिन वेट करता हूँ, हील होता हूँ, उसके बाद करता हूँ। सो जब भी आप कोई अर्थली चीज़ों के साथ डील करते हो ना, तो डेफिनेटली आपका वो तामसिक गुण हो जाता है, एंड वो आपको और लेथर्जिक बना देते हैं। सेकेंडली, मान लीजिए कि यही गुण, मतलब आप सक्सेस एंड फेलियर से बढ़ के, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ अचीव करना है, लाइक आपको कुछ बनना है, इमेज बनाना है, नेम, फेम, शोहरत, दौलत, काइंड ऑफ जब आप ये चक्कर में आते हो, तो तब हाँ, सर्वाइवल मोड तो खत्म हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि आप सर्वाइव किए हो। तब आपको जो होना होता है वो है कि आपको कुछ बन के दिखाना होता है।
और विन एट ऑल कॉस्ट, तो हो जाता है तब राजसिक गुण। तो ये टू मच राजसिक जब आप बन जाते हो ना कि हाँ आप जीत रहे हो जीत रहे हो जीत रहे हो, अगेन टू मच राजसिक गुण आपको फिर से लेथर्जिक बना दे सकता है और आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मैंने पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं ले रहा हूँ। एक दिन छुट्टी ली है तो वो एक दिन आप सोच के लिए कि मुझे एक दिन छुट्टी लेना है और आपका पूरा काम का फ्लो बिगड़ गया। सो बर्न आउट भी आप हो सकते हैं राजसिक गुण में। सो बेसिकली क्या होता है कि राजसिक एंड तामसिक भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो गुण नहीं रहेंगे तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब आता है ये दो गुण के बाद सात्विक गुण, जो बेसिकली आपके कॉजल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तामसिक गुण आपके फिजिकल बॉडी, राजसिक गुण कहीं ना कहीं आपका सब्टल बॉडी, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्शंस मिलता है। एंड सात्विक गुण जो होता है वो आपका कॉजल बॉडी के साथ होता है। सो वो है डिवाइन कनेक्शन। सात्विक गुण आपको ऑलवेज एक पीसफुल स्टेट पे लेके चलते हैं, आपको डिटैच्ड करते हैं एंड आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड रखते हैं। सात्विक गुण अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो संसार समाज छोड़ के आप एक हार्मिट लाइफ लीड करते हो। हालांकि तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है बट बैलेंस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आप बहुत एंग्शियस थे, थोड़ा सा एम्बिशियस भी थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आपको डिवाइन से मदद मांगना है, किस तरीके से डिवाइन एनर्जी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जो अगर आप एक सिंपल स्पेल भी करते हो ना, तब भी आप सात्विक गुण का इस्तेमाल करके अपने राजसिक गुण को एक बेहतरीन स्टेट पे लेके आते हो एंड तामसिक गुण को आप और ज़्यादा प्योर तरीके से इस्तेमाल करते हो। सो गुणतंत्रिका में मैं कह सकता हूँ कि ये माँ का ये जो फेज है ये साफ आपको बता देता है कि यू आर एट द राइट माइंड सेट। ना आप ट्रेडिशनल हो, ना आप मॉडर्न हो, ना आप किसी और की चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। यू आर टोटली डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर फॉलोइंग योर ओन विजडम एंड यू आर बिलीविंग इन योर डिवाइन कनेक्शन। ओके, लेट्स सी। तो ये साफ बता देते हैं कि यू आर नाउ हील्ड, यू हैव कंप्लीटेड अ टफ जॉब। अब आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, अब आपको पीस मिलेगा आपके प्रेजेंट। ओ काली यंत्रमा, इसका मतलब है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही तरीके से सोच रहे हैं, सही तरीके से जा रहे हैं। काली यंत्रमा का इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइन है कि अगर आप माँ से पूछ रहे थे कि क्या आपको कुछ चीज़ मिलेगा, देन दिस इज योर साइन, यस मिलेगा। काली यंत्रमा अक्सर आपको एक कैओटिक सिचुएशंस में भी एक दिशा दिखाते हैं। सो यू आर फाइंडिंग योर ओन वे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना नेक्स्ट स्टेप के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके सोल पर्पस क्या है, क्योंकि काली यंत्रा क्या करते हैं, आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया प्रयोग हुआ है उसको नालीफाई कर देते हैं। आपके साथ जो भी एनर्जी कॉर्ड आपके साथ जो भी कॉर्ड जुड़ा हुआ है, अगर वो टॉक्सिक कॉर्ड है तो उसको कट ऑफ कर देते हैं। काइंड ऑफ ये काली यंत्र आपकी अवेकनिंग की जो प्रोसेस होता है ना उसको स्मूथ बना देते हैं। लाइक अवेकनिंग की प्रोसेस क्या होता है, सडन चेंजेस आ जाते हैं जहाँ पे आपको पता भी नहीं चल पाता है और ज़िंदगी बदल जाता है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रहता है और कुछ चीज़ें एकदम 1 मिनट में गायब हो जाता है। सो ये जो जब एकदम उथल पुथल हो रहा है चीज़ें और जब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो और आपको ऐसा लग सकता है कि आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, आपका बॉडी में पेन हो सकता है, अजीब किस्म का एक अनुभूति है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बट हाँ, जब 1-2 साल के बाद वो एक्सपीरियंस को आप देखते हो तब आपको ऐसा फील होता है कि वाओ, डिवाइन सच में आपको उस एक्सपीरियंस के थ्रू लेकर आए हैं और आज देखो आप कहाँ पे हो। सो यस, जब किसी के लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तब उनका लाइफ में तहलका मच जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। उनको ऐसा लगता है कि उनका तबीयत खराब है, उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, उनको ऐसा लगता है कि सब चीज़ उनके लाइफ से चले जा रहे हैं। वो रात में सो नहीं पाते हैं बिकॉज डिफरेंट एनर्जीज आके वो उनको डराते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है कि क्या सही और क्या गलत है। बिकॉज एवरी टाइम जब भी वो कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उनके डर पीछा नहीं छोड़ता है। सो
ये सब एक्सपीरियंस किए हैं, तभी आपको वो अवेयरनेस आ जाता है कि इस दुनिया में हम लोग जो देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मिस्टिकल ये दुनिया है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एंटिटीज़ है, डिफरेंट किस्म की एनर्जी है, और अगर आप उस एनर्जी को समझ नहीं पाते हो तो काइंड ऑफ थोड़ा सा एक्सपीरियंस डरावना हो सकता है। बट इंस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, काली यंत्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो माँ आपको काली माँ की यूनिवर्स में बुला लेते हैं। सो लाइक ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा साफ बात कर देते हैं कि काली यंत्र आपको सिखाते हैं कि आपको अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के ऊपर नहीं, बल्कि आपको अपने दिल को, अपने अपने आपके इंट्यूशंस को समझना है। यू रियली हैव टू फोकस ऑन योर इंट्यूशंस, यू डोंट हैव टू नेसेसरली फॉलो योर ब्रेन। क्यों ऐसा है? क्योंकि दिल से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे डाउनलोड्स आपको मिलता है जो आप बाहर की दुनिया से स्टोर नहीं कर सकते, या फिर आपको कोई आइडिया भी नहीं मिलेगा बाहर से। सो इस टाइम पे माँ साफ कह रहे हैं कि चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेशंस है आपके लाइफ में, या फिर मान लीजिए कि सिचुएशंस कितना भी टफ क्यों ना है, आपके नेगेटिव सिचुएशंस को माँ पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल देंगे। इस टाइम पे आपको सिंपली बाहर वालों का सुनना नहीं है, अंदर से चीज़ें को फॉलो करें, क्योंकि जो भी आपको डायरेक्शंस मिल रहा है वो माँ प्रोवाइड करे। काली माँ आपके अंदर है। थ्रू काली यंत्र माँ कम्युनिकेट करते हैं। थ्रू काली यंत्र माँ आपको डायरेक्शंस भेजते हैं, साइन भेजते हैं, रिमाइंडर्स भेजते हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट होता है जो अगर आप अपने नेकेड आई से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, बट हो जाएगा। लाइक चीज़ें ऑटोमेटिक एक के बाद एक एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है। और काली यंत्र मतलब क्या है कि यू आर ऑन नाउ, द गेम इज ऑन नाउ। अब आपको माँ को विश्वास करना है, और जो आपके दिल से जो आवाज़ है आप सुन रहे हो, या फिर अंदर से जो फील हो रहा है उसी को लेके चलना है। कई कबार काली यंत्र माँ आपको यही कहते हैं कि हम लोगों के जो परिवार है वो हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, हम लोगों को मिसजज करते हैं, हम लोगों को रोकते हैं, और ये रिस्ट्रिक्टिव चाइल्डहुड या फिर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कई कबार हम लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। काली यंत्र माँ कह रहे हैं कि जो आप दिल में सोच रहे हैं ना, उसी को फॉलो करना चाहिए, और आपके हिसाब से जो सही है, आपके हिसाब से आप जो कर सकते हो वही आपको करना चाहिए। डिवाइन का मदद आपको मिलेगा। जो भी ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं वो ऑब्स्टिकल्स को माँ रिमूव कर देंगे। यू आर सेफ नाउ, यू आर प्रोटेक्टेड नाउ, और आपको मेडिटेट करते जाना है। माँ काली ही सब कुछ है। क्रींग बीज जो मंत्र है वो ऑब्स्टिकल्स को हटा देता है, वो आपको मुक्त करते हैं, वो अटैचमेंट से आपको छुड़वाता है। एंड क्रीम ऑल्सो एक ऐसे शब्द है जो आपको सीधे माँ काली के पास लेके चलते हैं। सो एवरी टाइम, चाहे आप बीज मंत्र को जपा कर रहे हो ना कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट माँ काली को स्मरण करना है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ बहुत आसान तरीके से, सिंपल, अगर आप जय माँ काली मन में उच्चारण करते हो, और जब भी आप कोई भी काम करते हो और माँ काली का नाम लेते हो, तब तब काली यंत्र एक्टिवेट हो जाता है। वो कभी आपको कोई गलत काम नहीं करने देंगे, वो कभी आपको गलत दिशा पे लेके नहीं जाने देंगे। आई फील कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ अलग जोन में थे, अब धीरे धीरे आप ऑथेंटिक बन रहे हो, अब धीरे धीरे आपका डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है। काली यंत्र माँ आपको कह रहे हैं कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आप अपने गोल के बहुत नज़दीक है। डोंट गिव अप, चीज़ें बेहतर होगा, आप बेहतर होना ही है चीज़ों को। You are meant to get the best blessings. You are meant to get the surprise. You are meant to get the miracle in your life. Okay, so you are on the right track, and very soon things will be available to you. कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। आपको अपने काम करते जाना है, बाहर के बारे में मत सोचिए, लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में मत सोचिए, लोगों के जजमेंट्स के बारे में मत सोचिए। जो लोग पाबंदियाँ डाल रहे हैं ये उनके प्रॉब्लम्स है, आपको अपना काम करते जाना है। ये आपके लॉयल्टी टेस्ट है, ये आपके डेडिकेशंस का बात है, ये आपकी भक्ति का बात है। ओके, सो भक्ति एंड धर्म एंड कर्म, ये तीन चीज़ लेके आपको चलना है। आपकी फ्यूचर कैसा रहेगा, लेट्स सी। वाओ, धुमावती माँ आ रहे हैं। सिंपल बात है, धुमावती माँ आपको एक बढ़िया फ्यूचर का बातें कहते हैं, या फिर एक प्रॉमिस आप कह सकते हैं कि जितना स्ट्रगल आप झेल रहे हैं या फिर झेले हैं पास्ट में, वो खत्म हो रहा है। धुमावती माँ अक्सर एक ऐसे मैसेज लेके आते हैं कि कोई भी मुसीबतें आपके फ्यूचर को नष्ट नहीं करेंगे। हालांकि टेम्पररी पेन या फिर सफरिंग
आप महसूस कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी उस मौकों पे नहीं पहुंच पाएंगे, कभी उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, बट माँ कह रहे हैं कि आपके लिए जो फ्यूचर माँ ने क्रिएट किया है वो कोई नहीं छीन सकता है। धूमावती माँ एक्चुअली आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है और माँ कहते हैं कि कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल है, कुछ एंडिंग्स आपके कार्मिक बंधन है बेसिकली, और कार्मिक बंधन की वजह से हो रहा है। क्योंकि देखिए धूमावती माँ को बहुत सारे लोग डरते हैं धूमावती माँ से। क्यों? क्योंकि माँ के जो रिप्रेजेंटेशन है वो वीडो के साथ जुड़ा हुआ होता है, और कई कबार माना जाता है कि वीडोज आर नॉट अलाउड। बट माँ क्या कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट के विपरीत जाना है, ये एक कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है, बट आपको अनकन्वेंशनल बनना है। सो जहाँ पे आपका जाना अलाउड नहीं था पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, वहाँ पे आप जा पाओगे। हालांकि आपको लोग लेवल किए हैं कि आप अनवर्दी है, आपको लोग लेवल किए हैं कि आपसे वो चीज़ नहीं हुआ है पास्ट में, तो आप शायद फ्यूचर में भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों की सोच है। माँ कह रहे कि ये सोच माँ बदल देंगे। धूमावती माँ मतलब धुआं। ओके, सो वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर। जहां पे धुआं है वहां पे आग भी है, राइट। सो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कुछ गलतियां ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, बट फिर भी हम लोग किए हैं और उसी के कारण कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं। एनीवे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जा रहा है, और आपके फ्यूचर हैप्पीनेस को कोई नहीं छीन सकता है। यस, आप कह सकते हो कि कुछ रास्ते बंद हो जाएगा, क्योंकि वो कभी आपको सुख नहीं दे सकते फ्यूचर में। कुछ चीज़ें आपके लाइफ से छूट जाएगा अगेन, क्योंकि अगर वो चीज़ रहता तो आप कभी उस मौकाम पे पहुंच नहीं सकते, या फिर आपको वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी नहीं मिलता। सो जो चीज़ चले जा रहे हैं माँ कह रहे हैं कि उसको जाने दो, बट आपको यकीन के साथ माँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी चीज़ आपके लिए इंतज़ार करे फ्यूचर में जो बहुत फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो टेम्पररी लॉस आप कह सकते हो, टेम्पररी आप सफरिंग कह सकते हो, जो ख़त्म होने वाला है। एंड फ्यूचर के गाइडेंस में यही है कि डरिए मत, क्योंकि सफरिंग के टाइम पे हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि डिवाइन हम लोगों के खिलाफ है, हमारे विश एंड हमारी जो विल पावर है वो ख़त्म हो गया है और कुछ नहीं हो सकता है। बट ऐसे मत सोचिए, रैदर आप सोचिए कि जो एंड हुआ है इससे कई गुना ज़्यादा बेटर फ्यूचर क्रिएट होगा, एंड जो भी एंडिंग्स अभी हो रहा है वो क्रिएट करेंगे एक बहुत बेहतरीन न्यू बिगिनिंग को। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रगल आपने सहे हो कि आपको लगता है कि फ्यूचर के बारे में पता नहीं, और फ्यूचर बहुत डरावना है, पता नहीं फ्यूचर में आप स्टैंड कर पाएंगे या नहीं, आप खुद को इस्टेब्लिश कर पाएंगे या नहीं। धूमावती माँ एश्योर करे कि सिर्फ आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे, आप जीतेंगे। कहीं ना कहीं माँ आपकी लाइफ से वो प्रॉवर्टी को हटा दे रहे हैं, माँ आपके लाइफ से डिजीज को हटा दे रहे हैं, माँ आपके लाइफ से जो बर्डन से कार्मिक बंधन है उसको हटा दे रहे हैं, माँ आपको फ्री कर दे रहे हैं ताकि आप इंडिपेंडेंटली जी सके, नीडर होके जी सके। धूमावती माँ अक्सर क्राइसिस से आपको बचाते हैं। सो ये मैसेजेस साफ है कि फ्यूचर में आपको कोई क्राइसिस फेस नहीं करना पड़ेगा। ये मैसेजेस साफ है कि जो भी चल रहा है अभी, ये आपको ये सब चीज़ सहना था, दर्द आपको सहना था। अगर आप वो सब दर्द को नहीं सहते तो आप स्पिरिचुअली अवेयर नहीं हो पाते। स्पिरिचुअली अवेयर होने के लिए लाइफ के डार्क साइड को भी समझना होता है। सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेम थिंग, बोथ पार्ट्स आर द लाइक, आप कह सकते हो कि एक ही कॉइन के मतलब दो पार्ट्स है, दो हिस्सा है एक ही कॉइन का। सो जब तक ना आप उस डार्कनेस को समझ रहे हैं तब तक आप ब्राइटनेस की जो इफेक्ट है उसको समझ नहीं पाएंगे। धूमावती माँ अक्सर हमारे अंदर के डार्कनेस को समझाने में मदद करते हैं, हमारे फियर्स को फेस करने में मदद करते हैं और रिलीज करने में भी मदद करते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक क्रॉस रोड के अंदर आप जा रहे थे, मतलब उसी की तरफ आप जा रहे थे, और उस क्रॉस रोड से माँ ने आपको बचा लिए थे। एक जीरो जोन में, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप जा रहे थे। मान लीजिए कि एक ऐसे डायरेक्शंस आप चूज किए थे, आपके हिसाब से, आपके फ्री विल के हिसाब से आप चूज किए थे, बट माँ को ऐसा लगा था कि उस पथ का कोई रिजल्ट्स नहीं है, उस पथ आपको कोई भी हैप्पीनेस नहीं दे सकता है फ्यूचर में।
तो इसीलिए माँ क्या किया, आपके डायरेक्शंस को चेंज किए या फिर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें लेकर आए, कुछ चीज़ों को रिमूव किए, बट इन ऑर्डर टू क्रिएट योर ग्रेटेस्ट फ्यूचर। सो आई फील कि धुमावती माँ कह रहे हैं कि जो भी परेशानी आप पास्ट में झेले हो वो खत्म हो रहा है और आपके लिए एक बढ़िया फ्यूचर को माँ ने क्रिएट किया है, और वो फ्यूचर आपको सिक्योर भी रखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से जीने में मदद भी करेंगे। सो फ्यूचर में ब्लेसिंग्स को आप डिस्कवर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा, अभी आप शायद रो रहे हो कि क्यों हुआ आपके साथ, बट फ्यूचर में आप ग्रेटफुल रहेंगे, आप माँ को थैंक्स देंगे। आई फील कि एक डिफ़िकल्ट पीरियड में आप हो और ये डिफ़िकल्ट पीरियड ख़त्म होगा, और तब जाके रियलाइज़ आप करेंगे कि आपके अंदर पावर क्या है। आपको किसी भी चीज़ों को लेके चलना है, किसी भी चीज़ों के ऊपर फोकस करके, मतलब किसी भी पर्सन के ऊपर भरोसा करके नहीं चलना है। माँ के बारे में आप सोच सोच के चलिए, माँ को विश्वास करके चलिए। आई फील कि आपका स्ट्रगल खत्म होगा फ्यूचर में। ऐसे दुश्चिंता लेके आपको चलना नहीं पड़ेगा, ऐसे क्राइसिस में आपको रहना नहीं पड़ेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ धुमावती। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।